हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हैरी इंडियन और आप हैं क्रिटिक्स कॉर्नर में। डायरेक्टर मुकुल विक्रम ने मूवी बनाई है आखिर पलायन कब तक। मूवी पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम के बही घिसे पिटे मुद्दे पर आधारित है। मैं मूवी मेकर्स से सीधा कहना चाहूँगा कि अगर औकात नहीं है टैलेंट के दम पर सक्सेस हासिल करने की तो इस लाइन को छोड़ दो ना। क्यों दो धर्मों के बीच तनाव का रीज़न बन रहे हो। मूवी में दिखाया गया है कि दो धर्मों के बीच तनाव का मेन रीज़न होता है पॉलिटिक्स, लेकिन ताऊ जी मूवी भी लोग पूरी तरह से फॉलो करते हैं। मूवी से लोग सीखते हैं कि किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह से खाना पीना चाहिए, किस तरह के कल्चर को फॉलो करना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, किस तरह के लोगों से नफ़रत करना चाहिए। मूवी में दिखाया गया है कि एक हिंदू फैमिली मुस्लिम बहुल इलाके से पलायन कर जाती है उनके डर के वजह से, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर दो चार दूसरे धर्म के लोग होते हैं तो बहुल धर्म वाले लोग उनका मान सम्मान करते हैं, उनका ख्याल किया करते हैं। ये अधिकतर तब होता है जब रेशो 50-50 का हो, 30-70 का हो, 20-80 का हो, तब इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक हिंदू फैमिली है, एक मंदिर है और वहाँ पर मुस्लिम्स को प्रॉब्लम है मंदिर की घंटी से। वो उनकी परचून की दुकान पर नहीं जाते थे, उनकी लड़की को टोपी लगाकर रास्ते में छेड़ते थे। किसी बोर्ड का भी बार बार जिक्र किया गया है, आई थिंक सो, हो सकता है कि वक्फ बोर्ड का जिक्र किया गया हो कि उस बोर्ड पर किसी भी कानून का लगभग कोई भी ज़ोर नहीं चलता और वो जिस ज़मीन को चाहे उस पर कब्ज़ा कर सकता है, उसको हत्या सकता है। हालांकि लास्ट में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि हम लोगों को आराम से रहना चाहिए, आपस में प्रेम के साथ रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, पॉलिटिशियंस की बातों में आना नहीं चाहिए। लेकिन पूरी मूवी में रायता फैलाने के बाद लास्ट में सिर्फ एक स्पीच से उस रायते को संभाला नहीं जा सकता। डायरेक्शन की बात करें तो नूर नाम का एक कैरेक्टर है जिससे पूछताछ करने के लिए इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल से कहता है कि उससे पूछताछ करें, तो वो फ़ौरन मोबाइल निकालकर उसको कॉल लगा देता है, जबकि उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, तो उसके पास उसका नंबर कैसे आया। नूर से पूछताछ के बाद नूर सीधा उठकर जाने लगती है, ना तो परमिशन लेती है और ना ही पुलिस वाला कहता है कि अब आप जा सकते हैं। एक क्रिमिनल पुलिस को देखते ही नहीं भाग सकता जब तक कि पुलिस के पास उसका कोई रिकॉर्ड ना हो। इसमें क्या है कि क्रिमिनल पुलिस को देखते ही भागने लगता है, उससे बचने लगता है, पुलिस का डाउट ऑटोमेटिकली उस पर चले जाता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। पकड़ने का सीन ऐसा है कि ऐसा लगता है मानो दो फ्रेंड्स आपस में मजाक कर रहे हैं, रोड पर मस्ती करते हुए भाग रहे हैं। इतना स्लो और इतना फेक तरीका था उनके भागने का, एक दूसरे पुलिस को चोर को पकड़ने का। पकड़ लेते हैं उस क्रिमिनल को, उसके बाद जब उसकी पिटाई लगाते हैं वो इतना फेक था। रियल अगर आप नहीं दिखा पा रहे, BFX यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको चीट करके शूट करें, बिल्कुल क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें डंडा साफ दिख रहा है, हल्के हल्के मार रहे हैं और वो टच भी नहीं हो रहा बॉडी को। बेटे का मर्डर हुआ है, फादर को नहीं पता, लेकिन फिर भी जब वो अपने प्लेबैक बताता है तो उसमें शो कर देता है कि बेटे का चाकू से गर्दन काटकर हत्या की गई है, जबकि फादर को पता ही नहीं था कि उसके बेटे की हत्या की गई है। तो उसके प्लेबैक में ये सीन क्यों दिखाया गया। एक्टिंग की बात करें तो राजेश शर्मा के सिवा किसी ने भी एक्टिंग नहीं की। ऐसा लग रहा था थिएटर से सीधा उठकर आ गए हैं, एक्टिंग क्लासेस अभी इन लोगों की चल रही हैं। या डायरेक्टर की गलती रही कि उसने ऐसे सीन को, ऐसे शॉट्स को ओके कर दिया। अगर एडिटिंग की बात करें वो अच्छी की है, BFX तो मूवी में कहीं था ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी ऐसी मूवी में। म्यूज़िक तो ऐसा लग रहा था कि किसी सीरियल से चुरा कर लगा दिया गया है। रेटिंग की बात करूँ तो ऐसे वाहियात मुद्दों पर बनी हुई मूवी को मैं रेट नहीं करता। मैं हैरी इंडियन क्रिटिक्स कॉर्नर से, बाय बाय।